भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये गीत फ़िल्म पूरब और पश्चिम का था, जिसे मनोज कुमार ने फ़िल्माया था। लेकिन आज के दिन हर भारतवासी शायद यही कहेगा कि मैं भारत का रहने वाला हूँ और भारत की बात सुनाता हूँ। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फ़िल्म के जाने-माने कलाकार रज़ा मुराद साहब जी। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर वे आज के दिन भारत की क्या बात सुनाते हैं हमारे साथ। रज़ा मुराद साहब, आपका मेट्रो नेटवर्क में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 15 अगस्त है और साथ आज के दिन पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष आज इस दिन को बड़ा ही याद करता है और बड़े ही नम्र से सैल्यूट भी करता है। आप क्या कहेंगे? करना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने इस आज़ादी को पाने के लिए। उनका जो लगाया हुआ आज़ादी का पेड़ है, उसके फल आज तमाम नागरिक खा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मुल्क का हर नागरिक वो फल नहीं चख पा रहा है जो बहुत मीठा है, आज़ादी का फल। उसकी वजह यह है कि असाक्षरता है, गरीबी है, और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बनाया है हर शहरी के लिए, उसको बराबरी दी है। आम शहरी जो है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो गरीब है, वो जानता ही नहीं है कि उसके पास क्या क्या हक हैं। एक आज़ाद शहरी होने के नाते उसके जो राइट्स हैं, उसके जो हक हैं, उसके बारे में उस बेचारे को पता ही नहीं है। रज़ा साहब, क्या आप मानते हैं, हम कहते हैं कि हम 65 साल हो गए, 66 साल हो गए हमारे आज़ादी के दिन और बड़े ही शान शौकत से हम मनाते हैं, सिर्फ आज के दिन ही मनाते हैं, बाकी हम महीने भूल जाते हैं या फिर 26 जनवरी आती है फिर हम मनाते हैं। लेकिन क्या सही मायने में हम अब भी आज़ाद हैं या आज़ादी के मायने आपकी नज़र में क्या है? आज़ादी के माने मेरी नज़र में ये हैं कि आज़ादी तो जान से भी प्यारी होती है। कई बार अगर इंसान कैद होता है, आज़ाद नहीं होता है, तो वो ऊपर वाले से मौत की दुआ मांगता है कि मुझे मौत दे दे अगर आज़ादी नहीं दे रहा। तो आज़ादी से ज़्यादा किसी भी शख्स के लिए, और इंसान ही क्या, किसी पक्षी पक्षू के लिए, मवेशियों के लिए भी जो है, उन्हें भी आज़ादी अपनी कितनी प्यारी होती है, और किस तरीके से वो समझ जाते हैं अगर उन पर हमला होने वाला होता है या उन्हें कैद करने के लिए जाल बिछाया जाता है, तो किस तरीके से समझ कर वो अपनी आज़ादी की हिफाजत करने के लिए वहाँ से भाग खड़े होते हैं या उड़ जाते हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि आज़ादी से बढ़कर किसी इंसान के लिए कोई तोहफ़ा ही नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि अगर आपको आज़ादी मिली है, तो उसका आपको गलत फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए। एक और सवाल कि क्या आज के दिन, आज के माहौल में जो कुछ भी हो रहा है हमारे देश में, क्या आपको लगता है कि महात्मा गांधी, झांसी की रानी, सुखदेव, राजगुरु या भगत सिंह को फिर से जन्म लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। आज भी उनकी कमी महसूस होती है। जितने भी आपने नाम लिए हैं, इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, किसी कुर्सी की परवाह ना करते हुए, बिल्कुल देश को आज़ादी दिलवाई, उसका प्रयास किया, और उसमें कोई उनका ज़ाती मफाद नहीं था, उसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं था। सिर्फ़ उनका एक 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 सपना था, एक ख्वाब था कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है। आज बहुत सख्त ज़रूरत है, और आज भगवान श्री कृष्ण की भी ज़रूरत है। उन्होंने वादा किया कि जब बहुत ज़्यादा जुल्म और पाप बढ़ जाएंगे, तो मैं दोबारा आऊँगा उनका नाश करने के लिए। तो उनके साथ साथ, जैसे आपने नाम लिया, महात्मा गांधी, भगत सिंह, झांसी की रानी, तो उनके साथ साथ आज आज इन राक्षसों का नाश करने के लिए हम चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण दोबारा इस धरती पर प्रकट हों। तो आपके नज़र में राक्षस कौन है? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। हम आप सब जानते हैं कौन है। किसी का नाम लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये कहूँगा कि राक्षस वो हैं जो इस देश को नोच नोच कर खा रहे हैं, जो आपस में लोगों में फासला पैदा करके
अ, देश को खोखला कर रहे हैं। वो राक्षस हैं जो रिश्वतखोर हैं, वो राक्षस हैं जिनका अरबों रुपया बाहर के बैंकों में सड़ रहा है, जो देश के काम नहीं आ रहा है। वो राक्षस हैं जो आतंकवादी हैं। वो राक्षस हैं जो भोली भाली जनता के जज्बात से खेलते हैं, उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं कि फिर नया वादा किया, वादे से फिर जाने के बाद फिर नई झूठी कसम खाने के बाद। मतलब साहब आप फिल्म से जुड़े हैं, फिल्म जगत के बारे कलाकार हैं। आज के दिन वो कौन सा गीत है देशभक्ति का जो आपके जहन में पहला आता है? देखिए, देशभक्ति के तो बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं। एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं आपको गा के सुनाऊंगा। हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। तो ये थे रजा मुराद साहब, जिसमें इन्होंने कहा दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। शायद यही जज्बा हर हिंदुस्तानी के दिल में होना चाहिए, तभी शायद इस देश का कुछ न कुछ बड़ा हो सकता है। कैमरामैन हरीश के साथ दिनेश कनौजिया, मेट्रो नेटवर्क, मुंबई।